सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। तो स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे यहाँ पर करवा चौथ किस तरह से मनाया जाता है, किस तरह से हम लोग पूजा करते हैं और हम क्या क्या लेकर आए हैं करवा चौथ पर और किस तरह से हम तैयार होते हैं और क्या क्या हमारे यहाँ बनता है। किसी के यहाँ पक्का बनता है, किसी के यहाँ कच्चा बनता है। तो भाई हमारे यहाँ क्या बनता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहना मेरे इस ब्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो आपको दिखाते हैं आगे, आइए। तो भाई करवा चौथ की तैयारी हुई मेहंदी के साथ स्टार्ट, क्योंकि बिना मेहंदी के तो लगता ही नहीं है कि करवा चौथ आ गया। तो मेहंदी लगा रही है मेरे ही प्यारी सी लड़की, और मैंने इसी से अपने हाथों पर जो है मेहंदी लगवाई है, दोनों पर। और देखो कितनी सुंदर इसने मेहंदी लगाई है। अब भाई मैंने मेहंदी तो लगवा ली अपने हाथों पर, काफ़ी देर हो गई थी। मैंने सोचा लाओ अब धो देती हूँ। तो लल्ला कहने लगा मम्मी आप धो मत। मैंने कहा बेटा मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और मेहंदी धो के मैं खाना खाऊंगी। बोले मम्मी धो लोगी तो आपके हाथ रचेंगे नहीं अच्छे से, सबकी मेहंदी अच्छी अच्छी रचेगी और तुम्हारी फीकी फीकी होगी। तो मम्मी तुम धो मत और तुम्हें खाना मैं खिला देता हूँ। मैंने इनसे बोला, मैंने कही तुम खिला दो मुझे खाना। बोले मुझे भी खेत पे देर हो रही है, लल्ला ही खिला देगा तुम्हें खाना। तो फिर मैं लल्ला के ही हाथ से खाने लगी और बड़ा अच्छा लग रहा था। कहते हैं ना कि मम्मियाँ तो हमेशा खिलाती हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे भी अगर कभी कभी मम्मियों को खाना खिलाते हैं ना तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। आप 2 की जगह 4 रोटी खा जाओगे। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं 2 खाने को थी और मैंने लल्ला के हाथ से 1 एक्स्ट्रा रोटी खा ली और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे लल्ला के हाथ से खाना खाते हुए। और प्यार भी बहुत आ रहा था, अपने छोटे छोटे हाथों से मुझे खिला रहा था। मैंने कहा बेटा तू भी तो खा मुझे ही खिलाया जा रहा है खाना। बोला हाँ मम्मी मैं भी खाऊंगा। और सच में बहुत ही ज़्यादा स्वाद भी आ रहा था बच्चों के हाथों से। तुम खा के देखना, अपने बच्चों के हाथों से बहुत ज़्यादा स्वाद आता है बच्चे जब खाना खिलाते हैं। यही तो प्यार होता है माँ बेटों का, यही तो ममता होती है। लोग इसी के लिए बहुत सारे लोग तरसते भी हैं और ये ईश्वरी कृपा है कि अभी तो पता नहीं भाई ये छोटे बच्चे हैं, मुझे नहीं पता आगे चल के इनका क्या व्यवहार रहेगा, कैसे ये होंगे, लेकिन अभी सब कुछ बहुत अच्छा है हरी कृपा से। भाई करवा चौथ पे तो इतनी भीड़ रहती है ना दुकान में, ओहो भाई क्या कहने। समझ लो दुकानदारों को इतनी फुर्सत नहीं मिलती है कि वो तुम्हें अच्छे से कोई सामान दिखा पाए। घंटों तक तो खड़े रहो, उनसे बोलते रहो कि भैया हमें ये दिखाओ ये दिखाओ, लेकिन दिखाते ही नहीं, उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। ये साड़ी मैं लेके आई थी बायने के लिए, जो मुझे बायना मनसना है उसके लिए मैं ये साड़ी लाई थी। अच्छी है ना मेरी साड़ी, ये मैं बायने के लिए लाई थी। ऐसा नहीं है कि मतलब उठा के कुछ भी मंस दो, भाई जैसा पहनते हैं वैसा ही मंसना चाहिए, जिससे पहनने वाला भी खुश हो। या तो फिर मंसो ही मत, और जब मंस रहे हो किसी भी चीज़ को तो अच्छी वाली चीज़ को मंसो, जैसा आप यूज़ करते हो। मेरे साथ मैं तो ऐसा ही करती हूँ। और ये मैं देखो कंगन चूड़ी लाई हूँ, जो मैं चूड़ी अपने लिए लाई थी वही मैं मंसने के लिए लाई थी। श्रृंगार में जितने भी सामान होते हैं 16, मैं सारे ही श्रृंगार लाई थी। ये कंगार, शीशा, बिंदी, काजल, सिंदूर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, जो भी श्रृंगार में सामान होता है, बिछुआ और तेल, लिपस्टिक, सभी कुछ लेके आई थी मैं मंसने के लिए। तो ये सारा सामान श्रृंगार का है, महावर, मेहंदी, और ये मैंने सब निकाल के रख दिया इधर। और इसमें है मेरी रेड वाली साड़ी जो ये मुझे लेकर आए थे। तो ये मुझे पहले लाए थे, करवा चौथ से पहले लेकर आए थे, 1 महीना पहले। तो मैंने इसको रेडी करवा के रख लिया था। मैंने कहा चलो कभी आती है नहीं आती है तो अपनी तैयार करके मैंने इसको रखवा लिया था पहले ही। करवा चौथ को रख लूँगी मैं इसको। और ये इसकी मैच की मैंने चूड़ियाँ भी ले ली। और चूड़ियाँ तो वैसे भी हैं मेरे पास, लेकिन मैंने सोचा चलो अब की बार नई ले लेती हूँ। और ये कंगन ले लिए थे और बस मैंने ज़्यादा अपने लिए कुछ नहीं लिया, बस इतना ही सामान मैं लेकर आई थी करवा चौथ के लिए। तो भाई अब चलते हैं किचन की तरफ, जहाँ की खाना बनाने की करते हैं तैयारी। तो गोभी मैंने काट ली है, आलू भी काट लिए हैं और गैस की फ्लेम को कर दिया है ऑन। और अब मैं कढ़ाई में डाल दूँगी गोभी, जिससे मेरी गोभी फटाफट से हो जाएगी तैयार और बिल्कुल भी खाने में समय नहीं लगेगा। अब इधर मेरी गोभी बनकर हो गई है रेडी।
देख सकते हैं आप, बिल्कुल बन गई है एकदम। आलू हमारा बहुत अच्छा है भाई, एकदम से गल जाता है। हमारे यहाँ ना कड़ी भी बनती है करवा चौथ पर, तो हम जो कड़ी के लिए सेब तोड़ रहे हैं। और पता है मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है यहाँ की, कि यहाँ कड़ी बनती है और कड़ी मुझे खाने में लगती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टेड। एक तो पूरा दिन व्रत रहो, ऊपर से फिर कुछ खट्टा और चटपटा खाने को मिले, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं। तो ये मैंने सेब तोड़ लिए और इधर मेरी कड़ी भी भैया छुप गई। और ये मैंने दही जमा लिया था रात में, तो मैंने उसी को फेंट के जो है उसकी कड़ी बना दी। मैंने कहा क्या मट्ठा मैं मंगाऊं, क्योंकि मट्ठा गैया का दूध है ना, तो जम ही नहीं पता अच्छे से, फिर उसी को मत के जो है हम तो दही की कड़ी बना देते हैं। और दही की कड़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टेड लगती है। और दही खाना है तो भैया गाय के दूध का खाओ, बहुत ही अच्छा दही बनता है एकदम। शायद इसीलिए गाय के दूध को अमृत कहा जाता है। और ये सेब तोड़ लिया, अब मैं इसमें डाल दूंगी कड़ी के अंदर, क्योंकि भाई रीति कड़ी कभी नहीं बनाते हैं। सब्जी बनाने के बाद भाई अब आई आटे की बारी, क्योंकि बिना पूड़ियों के तो कोई स्वाद ही नहीं आने वाला। तो भाई अब आटा मल लेते हैं जल्दी से फटाफट। आज ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, सही में खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, लेकिन भाई बनाना था, पूजा थी घर में। तो आटा मल रहे हैं और फेस पर स्माइल बरकरार है। लो भाई पूड़ियाँ भी हमारी बन गई और धीरे धीरे सेक रहे हैं अपनी। बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, ऐसे लपक रहा था ना सर बुरे तरीके से। तो मम्मी बोली बस थोड़ी सी पूड़ी बना लो, वो कहा चावल बना लो। तो भाई कुकर में मैंने चावल बना रखे हैं, इसमें जो भी खाएगा कड़ी से चावल खा लेंगे। और थोड़े खाना तो मैंने सारा बनाकर अपना रख लिया, क्योंकि भाई पूजा में भी समय लगता है, तैयार होने में भी समय लगता है। अब पूजा की तैयारी करते हुए मुझे काफ़ी समय हो गया था, क्योंकि अकेली तैयारी करने वाली, अकेली खाना बनाने वाली। तो मैं ऐसे अपनी चौकी को सजा रही थी, सारा सामान ला कर रख रही थी और एक एक करके सामान जमा लिया। जो भी भूल जाती उसको लेने फिर से चली जाती। इस तरह से मैंने जो है सारे सामान को अपने जमाया और सब पास ही में रख लिया, जिससे मुझे दोबारा उठकर ना जाना पड़े। तो मैंने यहाँ पर भोग भी रख लिया। जो भी अठावरी हम लोग सेकते हैं, जो भी हमें चाहिए होती है, भाई किसी के यहाँ नौमी पुछती है, किसी के यहाँ अठावरी होती है, तो हमारे यहाँ अठावरी 8 पूड़ी ली जाती है, मम्मी बताती हैं। तो हमने 8 पूड़ी बना ली थी अपनी। और सारा सामान जो भी कड़ी और आलू गोभी की सब्जी, पूड़ी, चावल जो भी बने थे सभी कुछ हमने रख लिया था। और इधर केले का भोग लगा दिया था और मिठाई का भोग लगा दिया था। और एक कलश में हमने चावल भर कर रखे थे और एक में जल है। और एक कटोरी हमने मोटा अनाज गेहूं के रूप में हमने रख लिया था। अब सारा सामान हमने अपने पास में लाकर सब रख लिया था। फिर भी कुछ ना कुछ मुझे लग रहा था हाँ कहीं कुछ भूल रही हूँ। तो अब देख रही हूँ कि मैं कहीं कुछ भूली तो नहीं हूँ, सब सामान है यहाँ पे। तो अब मैं जो पुष्प जो है चढ़ा रही हूँ, उसमें जल में डाल के रख लेती हूँ पहले ही। और भगवान जी को भी पुष्प अर्पण करूँगी। और इधर मैं चावल भी अपने देख रही हूँ कि हाँ सही से लोटा जो है भरा हुआ है। और अब धीरे धीरे पूजा का प्रोसेस होने वाला है चालू। और ये इधर मैंने छोटी लुटिया जो है मनसने के लिए रख ली, जिससे मुझे जो मैंने जल तैयार करके रखा था चंद्रमा के लिए। अभी तो ये जो है चौथ माता की पूजा है, इसके बाद चंद्र देवता की पूजा होगी शाम के समय में। तो ये चौथ माता की पूजा जो है 5:30 का समय था तब हमने करी थी। 5:30 या 5:45 ही बज गए थे। तो अब इधर मैं दीपक जला रही हूँ और दीपक जलाने के बाद हम जो है सारा प्रोसेस बाय प्रोसेस काम करेंगे जो भी पूजा का किया जाता है। और मैंने दीपक जला दिया। अब जो है सभी का तिलक बंधन होगा। सबसे पहले सभी को कोटि कोटि प्रणाम। भाई हम बच्चे हैं, इनके अगर कोई गलती हमसे हो भी जाती है तो भाई बच्चों को तो माता क्षमा कर देती है। अगर कोई भूल चूक हो गई हो, व्रत में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। और इस तरह से पुष्प जो है माता को अर्पण किए जाते हैं। और पुष्प के बाद पुष्प जो है दीप पे भी मैंने चढ़ाए, कलश पे भी चढ़ाए, सभी में मैंने पुष्प जो है चढ़ाए। और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब फिर भी मैंने जो है मैनेज किया, बिना दवाई के ही अपने व्रत को मैंने पूरा किया। और इस तरह से हम सभी अठावरी में से थोड़ी थोड़ी सब चीज़ खोंट लेंगे और जो भी हमने बनाया है वो सारा मिक्स करके
माता को भोग लगाएंगे। भाई हमारे यहाँ तो इसी तरह से करवा चौथ की पूजा होती है। सभी जगह अलग अलग तरीके से होती है। करवे भर के रखे जाते हैं कि उन्हें बदला जाता है। हमारे यहाँ करवा बदलने की विधि नहीं होती है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस सादे स्वरूप में इसी तरह से सादे ढंग से ही पूजा होती है बस। और यहीं पर बैठकर हम किताब भी नहीं लाते, क्योंकि कथा ऑलरेडी माता के कैलेंडर में आती है, तो हम उसी को पढ़कर जो है कथा सुन लेते हैं, सुना देते हैं सभी को। इस तरह से माता को भोग लगाना है। बिंदी भी लगा दी थी मैंने माता को, और महावर भी मैंने माता को लगा दी थी। सबसे पहले माता को ही महावर लगाई थी, उसके बाद ही अपने पैरों में मैंने महावर लगाई थी। और इस तरह से सभी को हम ये भोग जो है दिखाते हैं। सभी खाएं, सभी ग्रहण करें भाई, तभी प्रसाद अन्न जो है प्रसाद बनता है। और सभी को अच्छे से भोग लगाएं, मन से भोग लगाएं। सभी को जो भोग लगा रहे हैं हम, जितने भी कैलेंडर में सभी हैं देवी देवता, हम सभी को भोग लगा दें। हे चौथ माता हमारा भोग स्वीकार करें, और फिर जल पिला दें। इस तरह से हम जल पिला देते हैं सभी को। और अब हाथ पोंछने के लिए कोई कपड़ा भी नहीं मिल रहा है, कपड़ा मंगा रही हूँ। चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में कृष्ण नामक ब्राह्मण के साथ चौथ माता की कथा के बाद अब प्रसाद सबको खिलाया। जो भी हमने मिठाई मंगाई थी उसका हमने प्रसाद मातेश्वरी को भोग लगाया, और तिलक वंदन भी किया सभी का। मम्मी बोली कोई भी भूल चूक हो उसके लिए बार बार क्षमा याचना भी करनी चाहिए, क्योंकि भाई कहते हैं ना, पूरी श्रद्धा और निष्ठा से ही व्रत करो। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तब भी वो व्रत स्वीकार है। बस आपकी सच्ची भावना होना चाहिए, मन का भाव अच्छा होना चाहिए, और आपको व्रत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 56 भोग हो तभी आपकी पूजा स्वीकार हो, ऐसा नहीं है। और ये सब कुछ जो है मंस दें 3 बार या 5 बार, और सबको मंसने के बाद में ये सब आप एक साइड में रख दें, और फिर सभी को जो है प्रणाम कर लें हाथ जोड़कर। भैया अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना कर लें। इस तरह से हम चौथ माता की पूजा जो है वो हमारी हुई है अभी, जो कि दिन में ही हो जाती है। चौथ माता की पूजा, अपनी कथा पढ़ना और मंसना, सब कुछ। चौथ माता की पूजा नीचे हमने कर ली, और अब हम आए हैं छत पर चंद्र देवता की पूजा करने। तो चंद्र देवता का मैंने जो है पूजन यहाँ पर कर लिया। यहाँ मैंने धो लिया था पहले, फिर सारा प्रसाद भोग वगैरह मैंने यहाँ पर चावल का आसन लगाया, और उसी को रोली से, फूलों से, मिठाई से सभी कुछ जो है मैंने यहाँ पर चढ़ाया है। और मैं चंद्र देवता को अर्घ दे रही हूँ। भाई हम चलनी वाला प्रोसेस भी नहीं करते हैं। बहुत से लोग चलनी से चांद को देखते हैं, मैं नहीं देखती। हाँ, पलकों को नीचे करके चांद को देखना चाहिए, एकदम से बेबाक तरीके से चांद को नहीं देखना चाहिए। आप पलके नीचे करके। आज मुझे चांद से ज़्यादा इन्होंने इंतज़ार करवाया। ये बहुत लेट आए, और आज बहुत काम था इन्हें, पूरे दिन व्यस्त रहे बहुत ज़्यादा। देखो पूजन के समय भी फ़ोन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और हंस रहे हैं। सुबह से आज इनका भी व्रत हो गया। सुबह 2 ही पराठे खा के गए थे, और पूरा दिन पता नहीं कुछ खाया भी इन्होंने या नहीं। और ये पूजा करा रहे हैं, बोल रहे हैं जल्दी कर दो, ट्राली खड़ी है बाहर आलूओं की। मैंने कहा बस हो गया, ज़्यादा देर नहीं लूँगी, थोड़ी देर ही दे दो। इस तरह से मैंने जो है इनका पूजन किया। और मैंने कहा पैर तो छुपा लो, तो पैर छुए फिर मैंने इनके। और फिर मिठाई खिलाई। बोले मैंने पहले तुम खा, पहले तुम खा। उनका पहले तुम खा, तुम भी तो व्रत हो, सुबह 2 ही पराठे खा के गए हो, मुझे तो पानी पिला दो पहले। भाई पानी पिलाएं, देख फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे हैं, और जल्दी से भैया मैंने कहा चलो तुम्हें 1 घूंटी पानी पिला दो, व्रत तो कम से कम खुल जाएगा। और मिठाई तो खिलाओ। हाँ भैया मिठाई खा ली, चैन पड़ गया। तो भैया अब आ गए हैं हम अपने मंदिर पर, जहाँ की हमारी माता रानी साक्षात रूप में विराजमान है, राजराजेश्वरी। उन्हें हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। माता रानी के दरबार में हम लोग
हर तीज त्यौहार पर भोग लगाने ज़रूर जाते हैं। कभी नहीं भी जा पाते हैं भाई, काम की वजह से ज़्यादा घूम के जाना पड़ता है, बंदर भी होते हैं, काफ़ी पीछे घर पड़ता है हमारा, तो इस वजह से। लेकिन अधिकतर जो होता है तो हम भोग लगाते ज़रूर हैं मंदिर में आकर के। तो हम मंदिर में आए हैं भोग लगाने, सारा प्रसाद जो भी था हमारे घर का वो सब कुछ लेकर आए हैं माता रानी के दरबार में। और ये जो मैंने बायना मनसा था वो माता जी के श्री चरणों में मैंने जो है रख दिया है। हे माँ, तू ही मेरे सुहाग की रक्षा करना मातेश्वरी। और हमेशा मैया भी मुझे बड़ा प्यार करती है सच में। और ये मैं सब कुछ यहीं पे जो है रख देती हूँ। मैंने साड़ी भी रख दी और श्रृंगार का सारा सामान भी यहाँ पर रख दिया। और अब माता से आशीर्वाद भी ले लिया। और इधर ये हनुमान जी बैठे हैं हमारे, इधर भैरव बाबा बैठे हैं। और मैया को प्यार तो कर दूँ अपनी माँ को, ये तो बड़ी भोली माँ है। तो भाई इस तरह से मनाया हमने अपने करवा चौथ। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सभी को जय माता दी।